हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के अभी 2 मार्च को एक जो गाइडलाइन जारी हुआ था, ड्राफ्ट जो जारी हुआ था आप लोगों के बीच में 2025 के संबंध में, उन्हीं पे लेकर के एक कमेटी की गठित की जा रही है। और ये कमेटी जो गठित हो रही है, नियुक्ति हेतु जो कमेटी गठित की जा रही है, इसको लेकर के भी एक गाइडलाइन जारी हो रहा है और लगातार इस पे पहल होता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी, उसके लिए जो गठित हो रही है जो ड्राफ्ट स्टैट्यूट जो 2025 है, इसमें संशोधन के संबंध मैंने आपसे कहा था, जब ये नियमावली आई थी तभी मैंने आपसे कहा था, बड़े जिम्मेदारी के साथ मैंने कहा था कि देखिए इसमें संशोधन होगा। और संशोधन होना स्वाभाविक है, इसलिए है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से इन सभी चीजों को शुरू करना है, सही करना है। तो कहीं न कहीं अब इसका संशोधन करने की प्रक्रिया जो है ये जारी हो गया है। मैं आपको पूरा लेटर दिखाऊंगा, उससे पहले सब लोग एक बार जुड़ जाएंगे, उसके बाद में सारी चीजों पे आप लोगों से मैं जुड़ने का प्रयास करूंगा। मैं बार बार कहता था कि देखिए, जो एज को लेकर के दिया गया है, जो सब्जेक्ट को लेकर के दिया है, ये किसी खास सब्जेक्ट के लिए दिया गया है। और एज जो है, अभी जो बहाली चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें 55 वर्ष मैक्सिमम एज रखा गया, आपको 45 वर्ष दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के संशोधन तय था। और आपको मैं बताया था कि ये संशोधन उसी पे लेकर के एक नोटिस जारी हुआ है। और ये नोटिस कैसे जारी हुआ है इसको आप लोग देखिए ध्यान से, मैं एक एक चीज पे आपको बताता हूं। ये है डॉक्टर संजीव कुमार सिंह है, सदस्य हैं बिहार विधानसभा, अध्यक्ष याचिका समिति। यहां पे लिखा गया है पत्रांक 5126 है। आज ये 16 तारीख डेट लिखा हुआ है, ठीक है, 16 मार्च 2026। यहां लिखा गया है कि सेवा में माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति जी बिहार के सभी विश्वविद्यालय, लेकिन बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और बिहार कृषि विश्वविद्यालय, नालंदा खुला विश्वविद्यालय और आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय को छोड़ करके, इन विश्वविद्यालयों को छोड़ करके राज्यपाल सचिवालय बिहार लोक भवन पटना के द्वारा ये कहा गया है, विषय क्या दिया गया है कि बिहार के जो विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति यानी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु जो गठित ड्राफ्ट स्टैट्यूट 2025 में वांछित संशोधन किए जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है। यानी कि ये 3 विश्वविद्यालयों को छोड़ करके जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सभी विश्वविद्यालय से इस संशोधन को लेकर के ये लेटर जारी किया गया है। और प्रसंग क्या दिया गया है कि राज्यपाल सचिवालय बिहार लोक भवन पटना के पत्रांक BSU स्टैट्यूट 9/2026 334/GS यानी 2 मार्च को ये दिया गया था, जारी किया गया था। इसी में आग्रह किया गया है, क्या किया गया है इसको आप लोग एक बार देख लेंगे। देखिए, इसको आप लोग एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए देखिए यहां पे क्या लिखा गया है। यहां लिखा गया है कि महोदय, विषयांकित संदर्भ में राज्य के विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हेतु गठित विशेषज्ञ समिति में कुलपति के साथ साथ मान्य अन्य सदस्य समूह द्वारा अनुमोदनार्थ यानी कि प्रस्तुत यानी ड्राफ्ट इंस्टीट्यूट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटीज ऑफ बिहार 2025 के प्रसंग में निम्नवत आपत्ति दर्ज करना है। इसमें आपत्ति क्या है? पहला लिखा गया है यह कि भारत सरकार के प्रतिष्ठित एजेंसी NTA द्वारा आयोजित नेट परीक्षा के लिए पात्रता हेतु मानदंड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC जिसको आप कहते हैं द्वारा निर्धारित किया जाता है और इसके परिणाम के आधार पर अभ्यर्थियों को पूरे देश भर के विश्वविद्यालय और यहां बढ़िए और महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, JRF तथा PhD जैसे पदों के लिए सक्षम पात्र माना जाता है। लेकिन यहां देखिए लेकिन लगा हुआ है, विशेषज्ञ समूह द्वारा गठित प्रासंगिक ड्राफ्ट में अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर की नेट परीक्षा की अनदेखी कर राज्य स्तरीय परीक्षा का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है, जो अत्यंत ही हास्यास्पद एवं आपत्तिजनक है। यानी यहां कहने का मतलब है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली जो होती है उसके अनुसार अगर देखेंगे तो सहायक प्राध्यापक, जूनियर रिसर्च फेलोशिप तथा PhD जैसे पदों के लिए जो दिया गया है सक्षम पात्र माना जाता है।
लेकिन विशेषज्ञ समूह द्वारा गठित जो प्रासंगिक ड्राफ्ट में अखिल भारतीय राष्ट्रीय स्तर की जो नेट परीक्षा की अनदेखी, यानी कि अब नेट परीक्षा को अनदेखी किया जा रहा है और राज्य स्तरीय परीक्षा का प्रावधान किया जा रहा है, इसके लिए प्रस्तावित किया गया है, जो अत्यंत हास्यास्पद एवं आपत्तिजनक है। मतलब ये हंसने योग्य बातें हैं, ये बातें सही नहीं है। यह प्रस्ताव तो ठीक वैसा ही प्रतीत होता है जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से किन्हीं चयनित सक्षम उम्मीदवारों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भी शामिल होने को कहा जाए। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, यह कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के पीएचडी रेगुलेशन 2016 माननीय राज्यपाल सह कुलाधिपति जी द्वारा अनुमोदित है कि उनके प्रावधान के तहत पीएचडी एक पूर्णकालिक निर्धारित पाठ्यक्रम यानी फुल टाइम कोर्स है, जिसमें 75% उपस्थिति की अनिवार्यता है। इसमें अंकों का प्रावधान नहीं किया जाता है, लेकिन निर्धारित पूर्णकालिक पाठ्यक्रम पूरा किए जाने के बावजूद भी विशेषज्ञ समूह द्वारा गठित प्रस्ताव में ऐसे सक्षम अभ्यर्थियों के बौद्धिक क्षमता एवं पात्रता को दरकिनार कर दिया गया है, जो सर्वथा अनुचित है। यानी कि जो ये ड्राफ्ट जारी हुआ था उसमें पीएचडी को यहाँ पे मान्य नहीं किया गया था, उसी को लेकर के इन्होंने अपने तरफ से संशोधन के लिए ये जारी किए हैं। फिर लिखते हैं यह कि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हेतु पूर्व से स्थापित मानदंडों के अनुरूप कैरियर की उत्कृष्टता अर्थात एपीआई का प्रावधान नहीं किया गया है और सजेशन वर्षों से योग्य एवं सक्षम पात्रों के अकादमिक उपलब्धियों को गौण कर दिया गया है। इसमें कहा गया ना वेटेज वगैरह यहाँ पे नहीं दिया जा रहा था, उसी के संदर्भ में इन्होंने पूरा एक बेहतर, जो डॉक्टर संजीव कुमार सिंह है ये सदस्य हैं बिहार विधानसभा के, और इन्होंने ये पूरा अपना ये जारी किया है। फिर यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ लिखा गया है कि अलबत्ता राज्य स्तरीय परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव प्रश्नों का विकल्प देकर सुनियोजित धांधली का दरवाजा खोल दिया गया है, जबकि ओएमआर सीट में परीक्षा लिए जाने से त्रुटियों की संभावना बहुत ही कम होती है और परीक्षा फल प्रकाशन में पारदर्शिता होती है। यानी इनके कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो मेंस वाला कार्यक्रम है और जहाँ ये डिस्क्रिप्टिव जो पेपर हो रहा है 160 नंबर का, उसको न कराया जाए। यह कि नियुक्ति हेतु परीक्षोत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए आयोजित साक्षात्कार में 40 अंक का प्रावधान कर मनोनुकूल अभ्यर्थियों को उपकृत किए जाने के उद्देश्य से इस प्रकार का ड्राफ्ट गठित किया गया है, जिसमें योग्य एवं सक्षम पात्रों की पात्रता आसानी से प्रभावित की जा सके। यानी इनका यह भी मानना है कि जो 40 नंबर का इंटरव्यू का प्रोग्राम है इसको भी वैध न किया जाए, यानी कि इसको भी यहाँ पे लागू न किया जाए, चूंकि अभी मैंने एक कुछ समय पहले आपको ये बताया था। अब यहाँ दिया गया है 5वां पॉइंट, यह कि प्रासंगिक ड्राफ्ट परिनियम में अन्य राज्य की भांति डोमिसाइल पॉलिसी का प्रावधान नहीं किए जाने से राज्य हित की अनदेखी की गई है, यानी कि इसमें डोमिसाइल नीति को भी लागू यहाँ पे किया जाना चाहिए। ये अपना जो जो संशोधन है उसको लिखे हैं। फिर लिखे हैं यह कि विशेषज्ञ समूह द्वारा ड्राफ्ट परिनियम में संदर्भित प्राध्यापकों की पात्रता तथा पीएचडी उपाधि की प्रासंगिकता की अनदेखी करते हुए इसे यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अनुरूप तैयार किया गया है, जबकि बिहार लोक भवन द्वारा अदिनांक इस रेगुलेशन की स्वीकृति भी नहीं दी गई है। यह कि राज्य सरकार के आरक्षण नियमावली के आलोक में यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमेटी की अनुशंसा पर नियुक्ति अतिथि प्राध्यापकों के लिए प्रस्ताव में अनुभव आधारित भारांक का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि इस आशय का प्रावधान वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया में भी की जा रही है। ऐसी स्थिति में इन अभ्यर्थियों के मेधा प्रतिभा अनुभव की हकमारी की जा रही है, जबकि इन प्राध्यापकों की योग्यता अर्हता और पात्रता की अस्थायी शिक्षकों वाली है। यानी सब मिलाजुला करके ये अपनी बात रखे हैं कहाँ कहाँ संशोधन करना है। यानी अब तक पढ़ने के बाद एक चीज समझ में आया है कि इनका कहने का मतलब है जो 40 अंक का जो इंटरव्यू है उसको हटाने का प्रक्रिया रखा जाए। जो ये ड्राफ्ट कमेटी के लिए जो ड्राफ्ट इन्होंने भेजा है इसके अनुसार बार बार यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो 40 नंबर का इंटरव्यू का प्रोग्राम है इसको हटाने का प्रावधान किया जाए, यानी संशोधन किया जाए। ये डिस्क्रिप्टिव 160 नंबर का न करा करके ओएमआर सीट के माध्यम से करवाया जाए। ये सारी चीजें इस असिस्टेंट प्रोफेसर बहाली को लेकर के त्रुटियों का यहाँ पे अंदेशा लग रहा है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये सारी चीजें इनके द्वारा ये लागू किया गया है। ये कौन है?
ये एक बार समझ, देखिए मैं आपसे जब ये बहाली आई थी तब मैंने कहा था कि संशोधन की प्रक्रिया चलेगी। अब इनका मत क्या है, ये है डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी, ये सदस्य हैं बिहार विधान परिषद के, और इन्होंने ये जारी किया और अपनी मांग रखा है कि ओमार सीट से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली है इसको करवाया जाए। 160 नंबर का जो डिस्क्रिप्टिव है, इस डिस्क्रिप्टिव से कराने के बाद से बहुत से धांधलियों का आरोप लगेगा, और जो पीएचडी वगैरह किए हैं उनको जो भारांक है वो दिया जाए, इसमें शामिल किया जाए जो वैध नहीं माना गया है, और 40 अंक का जो इंटरव्यू का पोर्शन है उसको समाप्त किया जाए, उसको भी खत्म करने की यहाँ पे बात कही गई है। तो ये है माननीय द्वारा ये संशोधन के लिए ये अपना जो भी चीजें हो सकता है उसको इन्होंने यहाँ पे अपने इस लेटर पैड के माध्यम से अपील किए हैं। तो और बाकी इसमें 2-3 विश्वविद्यालय को छोड़ करके सारी प्रक्रियाएं पहले, तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि निश्चिंत रहिए। अभी देखिए ये बहुत लंबा लटकने वाला है बहाली, मुझे पता है, क्योंकि ये ड्राफ्ट ही बिना सोचे समझे जैसे लागू कर दिया गया हो वही नियम है। अब इसमें डोमिसाइल की बात हो रही है, इंटरव्यू वाला मामला है, डिस्क्रिप्टिव वाला मामला, सारा मामला उपट रहा है धीरे धीरे। अब देखिए अलग अलग तरीके से सब लोग अपने अपने जो संशोधन हो सकता है उसको ये लोग लागू करने की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल चलिए देखिए क्या होता है, बाकी जो भी होगा उसके साथ मैं जुड़ूंगा, बाकी जुड़े रहिए। जो भी चीजें होती है सर्वप्रथम आप लोगों के बीच में मैं आता हूं। अभी सब्जेक्ट वाला मामला सबसे बड़ा मामला है, वो भी मामला जब तक सॉल्व ना हो जाए तब तक समझिए कि बहुत बड़ी अभी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं। आज जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। एथेंटिक न्यूज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और सर्वप्रथम आपको जानकारी मैं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।